सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम हिंदी को लेकर डिस्कस करने वाले आईसीएसई 2023 में हिंदी में तुम कैसे अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर अगर तुमने क्वेश्चन पेपर देखा है, अगर तुमने ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर देखा है, सो हियर द पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। यहाँ पर तुम्हारा सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा। देखो यहाँ पर सेक्शन ए जो रहता है कंपलसरी रहता है, यानी कि तुम्हें यहाँ से सारा क्वेश्चंस करना पड़ता है। तो हिंदी में देखो क्या रहता है, सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर ए से मिलता है, ए से सबसे हाईएस्ट मार्क्स का रहता है, यहाँ पर ए से लिखना पड़ता है। ए से लिखने के बाद फिर लेटर राइटिंग रहता है और यहाँ पर तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रहता है और भी ग्रामर पोर्शंस रहता है। लेकिन हम यहाँ पर सेक्शन बी को लेकर डिस्कस करने वाले, पर्टिकुलरली सेक्शन बी में तुम कैसे अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले एक रूल रहता है। क्या रूल रहता है सेक्शन बी में? यहाँ पर तुम्हें ओवरऑल 4 क्वेश्चंस करना पड़ता है। देयर आर चॉइसेस, यहाँ पर तुम्हें चॉइस मिलता है सेक्शन बी में। सेक्शन बी में ओवरऑल देखो यहाँ पर पहले साहित्य सागर पोएम्स रहता है, फिर साहित्य सागर स्टोरीज रहता है, उसके बाद फिर यहाँ पर अगर तुम्हारे स्कूल में एकांकी संचय बुक फॉलो होता है तो एकांकी संचय से अगेन स्टोरीज से 3 क्वेश्चंस रहता है। तो यहाँ पर सबका क्वेश्चंस 3-3 रहता है। अगर तुम्हारे स्कूल में नया रास्ता बुक फॉलो होता है तो यहाँ पर तुम्हें अगेन 3 क्वेश्चंस मिलेगा। तो ओवरऑल सारे पार्ट से, पोइट्री से, साहित्य सागर पोइट्री, साहित्य सागर प्रोज, सारा चीज़ से यहाँ पर 3-3 क्वेश्चंस रहता है। तो ओवरऑल यहाँ पर तुम्हारे स्कूल में 2 बुक्स फॉलो होता है, राइट। तो यहाँ पर कोई भी बुक तुम्हारे स्कूल में कॉम्बिनेशन हो सकता है, या तो साहित्य सागर नया रास्ता, या फिर साहित्य सागर एकांकी संचय, या फिर नया रास्ता एंड एकांकी संचय। तो तुम्हारे स्कूल में कौन सा कॉम्बिनेशन है, कौन सा 2 बुक फॉलो होता है, तो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब देखो रूल क्या रहता है कि यहाँ पर तुम्हें जो 2 बुक्स है, साहित्य सागर और एकांकी संचय, ये दोनों बुक में से एक क्वेश्चन करना पड़ता है। जैसे कि सपोज साहित्य सागर पोएम्स है और साहित्य सागर स्टोरीज है, तो दोनों साहित्य सागर का ही पार्ट है, चाहे वो पोएम हो या फिर स्टोरीज हो। तो यहाँ पर या तो तुम पोएम से 1 करो या फिर स्टोरीज से 1 करो, पर यहाँ से 1 करना कंपलसरी है, जो कि तुम्हारा साहित्य सागर बुक होगा। वहाँ से चाहे तुम पोएम करो या स्टोरीज करो, ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन 1 करना साहित्य सागर बुक से कंपलसरी रहेगा। उसके बाद फिर अगर तुम्हारे स्कूल में सपोज साहित्य सागर एकांकी संचय बुक फॉलो होता है तो एकांकी संचय से अगेन 3 क्वेश्चन रहेगा स्टोरीज का, वहाँ से तुम्हें 1 करना पड़ेगा। तो कंपलसरी ये रहता है कि ये जो 2 बुक तुम्हारे स्कूल में फॉलो होता है, चाहे वो पोएम से करो या स्टोरीज से करो, लेकिन टोटल 1-1 दोनों से होना चाहिए, दोनों बुक से। और बाकी जो 2 है, क्योंकि ओवरऑल तुम्हें 4 करना है, तो बाकी जो 2 है तुम कहीं से भी कर सकते हो। तो ये बेसिकली रूल रहता है। तो यहाँ पर तुम्हें साहित्य सागर या तो तुम पोएम से 1 करो या स्टोरीज से 1 करो, लेकिन 1 करना कंपलसरी है। उसके बाद फिर तुम एकांकी संचय से भी 1 करोगे, और फिर यहाँ पर ओवरऑल जो तुम्हारा जितना भी क्वेश्चन है उसमें से तुम्हें जो भी करना है, तुम कोई भी और 2 कर सकते हो, टोटल 4 करना है। ये पर्टिकुलरली रूल है तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स में कैसे आंसर करना है। अब देखो यहाँ पर सेक्शन बी पार्ट के लिए तुम्हें हिंदी में कैसे प्रिपरेशंस करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जस्ट समरी देख लेते हैं, या फिर यूट्यूब पे तुम्हें बहुत सारा स्टोरीज पार्ट मिल जाता है, स्टोरीज मिल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर तुम्हारा प्रिपरेशंस नहीं होगा। यहाँ पर तुम्हें बुक को थॉरो रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हारा यहाँ पर, बिकॉज अगर तुमने क्वेश्चन पेपर देखा है, स्पेसिमेन पेपर देखा है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या रहता है, एक्सट्रैक्ट्स दिया जाता है। तो यहाँ पर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप क्वेश्चन होता है, यहाँ पर तुम्हें एक्सट्रैक्ट्स मिलता है। कोई भी लाइन तुम्हारा पूरा स्टोरीज से, कोई लाइन यहाँ पर कोटेशंस में रहता है, फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छे से पूरा बुक रीडिंग करना है, बिकॉज कोई भी पार्ट से, कोई भी पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट से क्वेश्चन आ सकता है। किसने किससे कहा ये भी पूछा जाएगा, तो इसलिए तुम्हें बहुत अच्छे से रीडिंग करना है। तो यहाँ पर बुक में तुम्हें अच्छे से देखना है कौन सा कैरेक्टर है, कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन सा कैरेक्टर्स है, सबका कैरेक्टर्स का नाम बहुत अच्छे से देखना है, बिकॉज किसने किससे कहा, इस टाइप का क्वेश्चंस मोस्टली आता है जो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सो दिस थिंग इज रियली इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू रीड लाइन बाय लाइन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 क्या है, यहाँ पर हिंदी में तुम्हें टाइम मैनेजमेंट के लिए देखो यहाँ पर 3 आवर्स मिलता है। तो ऑब्वियसली 3 आवर्स के अंदर तुम कंप्लीट कर लोगे, लेकिन यहाँ पर तुम्हें प्रॉपर स्पीड मेंटेन करके चलना है। डू नॉट राइट एनीथिंग विच इज़ अननेसेसरी। यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें टू द पॉइंट आंसर करना है। ऐसा नहीं है कि तुम लेंदी आंसर्स लिख दोगे, आंसर्स का लेंथ बढ़ा दोगे तो यहाँ पर तुम्हें मार्क्स मिल जाएगा, ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा। हियर यू हैव टू राइट द आंसर्स टू द पॉइंट। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। बिसाइड्स दिस, यहाँ पर तुम्हें रीडिंग बहुत अच्छे से पूरा बुक करना है, और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए तुम क्या कर सकते हो, जो कि तुम्हारा थ्योरी पार्ट रहेगा सेक्शन बी पार्ट के लिए, स्टोरीज और पोएम्स के लिए तुम्हें क्या करना है। स्पेशली पोएम्स के लिए, स्टोरीज तो अगर तुम रीड कर लोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा, लेकिन पोएम्स में यहाँ पर तुम्हें डीपर मीनिंग्स पता होना चाहिए। तो पोएम्स जो रहता है मोस्टली यहाँ पर तुम्हारा साखी, कुंडलियाँ, ये जितना भी पोएम्स है, ये सारा पोएम्स के लिए तुम क्या कर सकते हो, वर्कबुक रेफर कर सकते हो। जो तुम्हारा हिंदी का साहित्य सागर का वर्कबुक होता है, उसमें सब कुछ, सारा लाइन्स जो कि तुम्हारा पोएम्स है, सारा
लाइन्स एक्सप्लेन किया रहता है, समरी दिया रहता है, लाइन बाय लाइन सारा मीनिंग्स दिया रहता है सिंपल हिंदी में। तो वहाँ पर तुम्हें क्या करना है, वहाँ पर सब कुछ रीडिंग करना है और एक एक लाइन का तुम्हें डीपर मीनिंग पता होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर मीनिंग्स पूछा जाएगा तुम्हारा पोएम्स पार्ट से। और यहाँ पर डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि तुम्हें पूरा जो सिलेबस के अंदर है सब कुछ करना है, यहाँ पर तुम अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर 3, 3, 6, 3, 9 यानी कि यहाँ पर टोटल तुम्हें सेक्शन बी पार्ट में 9 क्वेश्चंस मिलेगा। देयर विल बी 9 क्वेश्चंस दैट विल बी गिवन टू यू। यहाँ से तुम्हें एनी 4 करना है तो तुम 5 छोड़ सकते हो। यू हैव ग्रेटर चॉइसेस। तो यहाँ पर तुम्हें अच्छा चॉइस मिल रहा है तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखना है। यहाँ पर ऑब्वियसली तुम सब कुछ नहीं छोड़ सकते, लेकिन कुछ पोएम टफ लग रहा है तो तुम यहाँ पर छोड़ भी सकते हो, बिकॉज यहाँ पर 3 एक बुक से 3 क्वेश्चंस आएगा। यहाँ पर पोएम्स में से कोई 3 पोएम्स आएगा, स्टोरीज से 3 स्टोरीज आएगा और फिर एकांकी संचय से 3 चैप्टर आएगा और नया रास्ता से भी 3 तुम्हें एक्सट्रैक्ट्स मिलेगा। 3 सेट्स रहेगा क्वेश्चन का, 3 क्वेश्चंस रहेगा। तो यहाँ पर तुम्हारा इस तरह से कॉम्बिनेशन है तो तुम्हें बहुत अच्छे से रीडिंग करना है और आंसर्स टू द पॉइंट लिखना है। और हिंदी में यहाँ पर टाइम जो है डेफिनेटली टाइम मैनेज करके चलना है। और यहाँ पर इसके साथ साथ यहाँ पर तुम्हें स्पेलिंग मिस्टेक्स जितना भी मात्रा एंड ऑल है सब कुछ अच्छे से देना है, बिकॉज हिंदी में बहुत सारे लोगों का स्पेलिंग मिस्टेक होता है। तो यहाँ पर जितना भी मात्राज है सारा मात्राज अच्छे से देखना पड़ेगा और बहुत अच्छे से तुम्हें प्रैक्टिस करना है। वर्कबुक जो तुम्हारा हिंदी का साहित्य सागर का वर्कबुक है वहाँ से तुम्हें क्या करना है, जो भी आंसर्स है वो सॉल्यूशंस तुम्हें गूगल पे भी मिल जाएगा, बहुत सारे वेबसाइट्स पे आंसर मिल जाता है। जस्ट लाइक मैंने तुम्हें लिटरेचर के लिए बताया था, मर्चेंट ऑफ वेनिस के लिए, सिमिलरली तुम्हें हिंदी का भी आंसर्स ढूंढ लेना है। उसके बाद वहाँ पर आंसर्स लिखकर एक बार अच्छे से रीडिंग करना है, किस हिसाब से तुम्हें आंसर लिखना है तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा अगर तुम अच्छे से रीड कर लेते हो सारा आंसर्स। तो यहाँ पर आंसर्स टू द पॉइंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू राइट एनीथिंग विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इफ़ यू राइट द आंसर्स अननेसेसरीली, अगर तुम उसका लेंथ बढ़ा रहे हो लेकिन टू द पॉइंट जो क्वेश्चन में पूछा है अगर तुमने वो आंसर नहीं किया तो फिर यहाँ पर डेफिनेटली यू विल बी लूजिंग मार्क्स। सो कीप ऑल दिस पॉइंट्स इन योर माइंड जो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा सेक्शन ए पार्ट जिसमें कि तुम्हारा लेटर राइटिंग रहता है, निबंध लेखन, पत्र लेखन और फिर यहाँ पर ग्रामर पोर्शंस रहता है, डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चंस, निर्देश अनुसार लिखिए, अगर ये सारा चीज़ पे तुम चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ तो तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसके साथ साथ तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे स्कूल में कौन सा 2 बुक फॉलो होता है, वेदर साहित्य सागर नया रास्ता या फिर साहित्य सागर और एकांकी संचय या एकांकी संचय और नया रास्ता। तो ये चीज़ तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।